यस, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यस, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्यों ना हम सब मिलकर इस पद को पढ़ें। आप तैयार हैं? मैं चाहता हूं अपनी बाइबल में, आपके बाइबल में अगर ये पद मिल गया होगा, 19वां अध्याय 10वां पद तेलुगु में है तो तेलुगु में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, जो भी भाषा में आपके पास बाइबल है। आइए हम सब मिलकर पढ़ने पाए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आज हमसे बात करने पाए। समय कम है, बहुत सी बातें हैं, पर हम कोशिश करेंगे चंद समय में हम बहुत सी बातों को हम जान पाएं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारों, आज पूरा संसार क्रिसमस को मनाता है। क्रिसमस यीशु मसीह की आराधना को करता है, यीशु मसीह के जन्मदिन को क्या है, मानता है, मनाता है। यीशु मसीह का जन्म ही, आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म ही एक ऐसा अद्भुत जन्म है, यीशु मसीह का जन्मदिन ही है। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई विदेश नहीं है जहां पर यीशु के जन्म को मानने वाले लोग ना हो। आपकी हालेलुया बहुत कमजोर है। अम्मगारू का बर्थडे था 5 दिसंबर को। हम 4 लोगों ने और कुछ चंद लोगों ने मिलकर मनाया। आपका बर्थडे आपका परिवार है और चंद लोग मिलकर मनाते हैं। कई बार हमारा बर्थडे हमारे घर वाले ही भूल जाते हैं, पर यीशु मसीह एक ऐसा जन्म हुआ, एक अद्भुत जन्म है। कोई देश, पूरा विश्व, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर यीशु मसीह के जन्म की क्या है, आराधना क्या है, ना होती हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो पूरा विश्व उसके जन्मदिन को क्या है, मानता है। ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलते हैं तारीख नहीं लिखी हुई है, तारीख हम नहीं जानते हैं। आज से 70 साल पहले भी जो पैदा हुआ उसको भी अपने जन्म का डेट मालूम नहीं है। अगर किसी से पूछो उम्र, आपकी उम्र कितनी, तो बाबू ये नारियल पेड़ जितना पुराना है मेरा भी, ये मैं पैदा हुआ था तब से नारियल पेड़ है, तो मैं हमेशा अपनी उम्र इस नारियल पेड़ से जोड़ देता हूं। कोई जन्म को लेकर परेशान है, कोई तारीख को लेकर परेशान है। मैं उस बात में नहीं कहना चाहता, पर एक बात मैं बाइबल से कहना चाहता हूं। अक्सर मैंने कोट करता रहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आज सुबह मैं उस पद को पढ़वाने पाऊं। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और 5वें पद को मेहरबानी से हिंदी में कोई पढ़ देंगे। कोई तो एक दिन को, ये कौन कोई है, ये कौन कोई है? कोई है कि कोई है? कोई तो है भाई, कोई कहीं का भी क्यों ना हो, देश का हो, विदेश का हो, नगर का हो, महानगर का हो, मोहल्ले का हो, गली का हो, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है। मतलब कोई तो है एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। यस, इधर मेरी तरफ देखिएगा। कोई है जो एक दिन को क्या मानता है, बड़ा मानता है, और कोई ऐसा भी है जो सब दिन को एक समान मानता है। मेरे पापा थे, मेरे पापा से मैं पूछता था, पापा अपन क्रिसमस की आराधना क्यों नहीं करते? मेरे पापा जब तक थे क्रिसमस की आराधना नहीं होती थी, शाम को उपवास प्रार्थना होती थी, और उपवास प्रार्थना में 2 हाथ की भी जरूरत नहीं थी, एक हाथ में ही 2-4 लोग होते थे। वो भी दिन भर अरसलू बुरसलू खाकर शाम को उपवास प्रार्थना करने आते थे, बिरयानी खाकर शाम को उपवास प्रार्थना में आते थे। और हमारी बचपन ऐसी निकल गई। पर हम धन्यवाद देते हैं कि अम्मगारू आई और उसके बाद फिर बहुत सी चीजें बदली। पर मेरे पापा एक बात कहते थे, बेटा
हम लोगों के लिए रोज क्रिसमस है। किसके लिए क्रिसमस है? हमारे लिए तो रोज क्रिसमस है। हमारे परिवार के लिए रोज क्रिसमस है। पर आप में से कईयों के लिए साल में क्रिसमस, मैं कहां बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि आपके लिए क्रिसमस चाहे साल में एक बार आए, आपके लिए साल में एक बार आता है, मेरे लिए क्रिसमस रोज आता है। सो मैं उसका अगेंस्ट में नहीं जा रहा। 15 पद को, 16 वचन को, 6वें पद को पढ़िएगा। जो किसी दिन को किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। वह प्रभु के लिए मानता है। आर यू विथ मी? जो कोई किसी दिन को मानता है तो वो किसके लिए मानता है? प्रभु के लिए मानता है। क्योंकि, और सुनिए, और जो कोई नहीं मानता है तो किसके लिए नहीं मानता है? जो नहीं मानता है वो किसके लिए नहीं मानता है? प्रभु के लिए नहीं मानता है। प्रॉब्लम नहीं है। पर यह बात तो सत्य है। अगर बाइबल सत्य है, वचन सत्य है, बपतिस्मा सत्य है, उद्धार सत्य है, प्रार्थना सत्य है, गीत सत्य है, आराधना सत्य है, तो आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म भी सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक सवाल, किसका बर्थडे आप मनाते हैं? जो कब्र में है उसका? जो दूर देश चला गया उसका? जो है ही नहीं उसका? किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? जो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं? जो जिंदा है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है। सैंटा क्रिसमस नहीं है। कई बार बर्थडे पार्टी में कुछ लोग घुस जाते हैं ना? घुसते नहीं घुसते? कई बार बर्थडे करिए, पार्टी करिए, कुछ भी प्रोग्राम करिए, कुछ लोग घुस जाते हैं, फिर बाद में हम लोग बोलते हैं हमारा पार्टी को खराब कर दिया, कुछ लोग आके घुस गए। वैसे यीशु मसीह के बर्थडे में भी कुछ लोग क्या है? घुस गए। सैंटा क्रिसमस नहीं है। पर यीशु मसीह क्रिसमस है। अपने पड़ोसी से बोलेगा यीशु क्रिसमस है। यीशु क्रिसमस है। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। थोड़ा पड़ोसी को हिला करके बोलिएगा ना। बोलना केक क्रिसमस नहीं है, घंटी क्रिसमस नहीं है, पर्दा क्रिसमस नहीं है, कपड़े क्रिसमस नहीं है, मेकअप क्रिसमस नहीं है, साड़ी क्रिसमस नहीं है, गाड़ी क्रिसमस नहीं है। अरे बोलो ना, यीशु क्रिसमस है। यीशु क्रिसमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने अपने घर को सजाया है तो किसके लिए सजाया है? यीशु के लिए। अगर आपने अपने घर को नहीं सजाया तो किसके लिए नहीं सजाया? यीशु के लिए नहीं सजाया। पर सजे हुए घर को देखकर नजर मत लगाना। बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हुई है, पर एक बात हमने आज सुबह हमने पढ़ी, जहां पर यीशु मसीह जक्कई से बातें कर रहे हैं। जक्कई एक टैक्स कलेक्ट करने वाला, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए कई तरीके से उसने प्रयास किया। देख नहीं पा रहा था क्योंकि भीड़ थी, वो नाटा था। और यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से वो यीशु मसीह को देखने लगा। अगर कोई यीशु मसीह को देखना चाहता है तो यीशु मसीह को भी अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने बोला तू मुझको देखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है बेटा, एक काम करता हूं, मैं ही तेरे पास क्या करता हूं, आ जाता हूं। और यीशु मसीह जिस पेड़ के ऊपर जक्कई छुप कर बैठे थे, यीशु मसीह वहां पर आए और यीशु मसीह ने जक्कई का नाम लेकर पुकारा। क्रिसमस ने नाम लेकर पुकारा, जक्कई। जक्कई थोड़ी देर के लिए घबरा गया। कौन है जो मुझे जानता है? मैं तो आज किसी को भी नहीं बताया, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। मैं तो छिप कर आज यीशु मसीह को देखने के लिए गया था कि भैया ये क्रिसमस बहुत नाम सुना है, यीशु बहुत नाम सुना है, मैं देखना चाहता हूं कौन है।
आज से हजारों साल पहले भी क्रिसमस को लोग देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि भैया आखिर ये आदमी है कौन। और यीशु मसीह उस जक्कई के पास आकर कहते हैं, जक्कई उतर करके आओ, जितनी जल्दी उतर करके आ सकते हो। 5वें वचन को पढ़ेगा, वर्स 5। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है, अवश्य है। 6वां पद, वह तुरंत उतरकर, ध्यान से सुनेगा, वह तुरंत उतरकर आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। सब बोलिए, आनंद से अपने घर लेकर गया। जोर से बोलेगा, आनंद से अपने घर लेकर गया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ोगे, ये शब्द आपको बार बार अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आनंद, 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 जॉय। इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। एंड he came down quickly, verse 6, and he came down quickly and took him into his house with joy, आनंद के साथ, संतोषमतो। तेलुगु में क्या शब्द आया, संतोषमतो। यीशु मसीह को कैसे लेकर जा रहा है, आनंद के साथ, जॉय के साथ, खुशी के साथ, संतोषमतो। He took Jesus to his house in great excitement and with great joy. बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं आपसे कहूं, आज बहुत से घरों में क्या नहीं है मालूम है, बोलिए ना, आनंद नहीं, जॉय नहीं है। इवन आज क्रिसमस वाले दिन भी कई मसीही परिवारों में क्या नहीं है मालूम है, जॉय नहीं है। आज कोई खुशी नहीं। हमने भले नए कपड़े पहने होंगे, हमने 4 दोस्तों को आज खाने पर बुलाया होगा, हमने बहुत सारी तैयारी करी होगी, पर मेरे प्यारो, हमारी ये सारी तैयारी आनंद को नहीं ला सकती। ये सारी तैयारियां खुशी को नहीं ला सकती है। ये सारी तैयारियां जॉय को नहीं ला सकती है। बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, या फिर मुझे बोलने दीजिए, पहली बार जक्कई के घर में आनंद जा रहा है, पहली बार जक्कई के घर में जॉय जा रहा है, पहली बार जक्कई के घर में खुशी जा रही है, क्योंकि यीशु मुझको और आपको आनंद, खुशी और जॉय देने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं खुशी कपड़ों में है, खुशी और बातों में है। नहीं मेरे प्यारो, आज कितने लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। शायद कल कोई पूछेगा कि आपका क्रिसमस कैसा रहा। आप में से कई लोग बोलेंगे, आज 10 लोग आए थे, खूब बिरयानी खाए, हम लोग के लिए बचा नहीं, हमारा क्रिसमस खत्म हो गया। दैट इज नॉट क्रिसमस। वो क्रिसमस नहीं है मेरे प्यारो। प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह क्रिसमस है। पर यह क्रिसमस आया क्यों? यीशु मसीह जक्कई को बता रहे हैं और उससे कहते हैं, देखिए कारण आने का बता रहा है, ये आनंद और खुशी का, जॉय का कारण बता रहे। 10वें पद को फिर से पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने, किसको ढूंढने के लिए आया? किसको ढूंढने के लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 2 बातें लिखी हुई है, खोए हुओं को ढूंढने के लिए भी आया, और दूसरी बात लिखा है, उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से जितने लोग यहां पर कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और जितने नीचे बैठे हैं, एक समय हम कौन से लोग थे? बोलिए ना, कौन से लोग थे? हम खोए हुए भाई थे, हम खोई हुई बहनें थे। कहां कहां हम खोए हुए थे। कोई दुनिया में खोया था,
कोई ताश में खोया था, कोई शराब में खोया था, कोई नशे में खोया था, कोई संसार के चकाचौंध में खोया था। और एक दिन यीशु हमारे पास आई, यीशु मसीह की खबर हमारे पास आई, यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास आया, और यीशु मसीह की बातें जब हमारे पास आई, हमारा खोयापन, हमारा अधूरापन चला गया, और यीशु ने हमको क्या कर लिया, ढूंढ करके क्या है, निकाला मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप खोए हुए हैं? मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खोया हुआ नहीं हूं। खोया हुआ था, अब मैं खोया हुआ नहीं हूं मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि किसी ने मुझे खोज करके निकाला है, किसी ने मुझे ढूंढ करके निकाला है, किसी ने मुझे खुशी के साथ ढूंढा है। आर यू लॉस्ट दिस मॉर्निंग? क्या आप खोए हुए हैं? अगर आप खोए हुए हैं, क्रिसमस आपके लिए है मेरे प्यारों। क्योंकि क्रिसमस किस लिए आया? बोलिए, क्रिसमस किस लिए आया? खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। किसी ने हमको इस दुनिया की भीड़ में घुमा दिया। आज कितने लोग हैं अपने दुनिया में खोए हुए हैं मेरे प्यारों। और आज सुबह आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो यीशु आपके लिए आया मेरे प्यारों, आपको ढूंढने के लिए आया, आपके छुटकारा दिलाने के लिए आया। और दूसरी बात कहता है, उद्धार करने आया। सब बोलिए, उद्धार करने आया। और एक बार बोलिए, उद्धार करने आया। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे कॉस्टली गिफ्ट कौन सा है? सबसे कीमती गिफ्ट कौन सा है? आज जो कुछ भी आपने खरीदा है क्रिसमस के लिए, कुछ ना कुछ उसकी कीमत है। और आपको मालूम है, सबसे कीमती गिफ्ट है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। दैट एवरलास्टिंग लाइफ इज द कॉस्टली गिफ्ट। और यह गिफ्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यार। आप गिफ्ट शॉप में भी चले जाइएगा, हमारे भिलाई में कई गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट कॉर्नर है। आप जाते जाते ऐसी एक ट्राई मार के जाइएगा, वंदना, जाते जाते पूछ लेना, नरेंद्र को बोलना गिफ्ट कॉर्नर चलते, और वहां जाकर पूछना कि भैया मुझे इटर्नल लाइफ का गिफ्ट दोगे क्या? मुझे अनंत जीवन का गिफ्ट आप दोगे क्या? वो गिफ्ट कॉर्नर वाला बोलेगा, ऐसा गिफ्ट का मैंने नाम ही नहीं सुना। और उसके गिफ्ट की शायद गारंटी वारंटी कुछ समय की हो। अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह जो मेरे साथ सुन रहे हैं इस वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये क्रिसमस ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है जो इटर्नल गिफ्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं अपने इटर्नल गिफ्ट के लिए? जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु कौन सा गिफ्ट पाए? अनंत जीवन पाए। 17 पद को पढ़िएगा, क्या लिखा? वर्स 17 को पढ़िएगा, 17 पद। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास। नो 3:16, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि लोग उसको ऊपर चढ़ाकर उसको बहुत उसकी पूजा अर्चना करें, पर वो इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि, ध्यान से सुनिए, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या पाए? आपने पाया उद्धार? आज कितने लोगों ने उद्धार पाया है? कितने लोग कह सकते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन क्या हो गया?
हाँ पास्टर साहब, जनवरी में बदल जाता हूँ, फरवरी में बिगड़ जाता हूँ, फिर मार्च में सुधर जाता हूँ, फिर अप्रैल में चलता है, फिर मई में गाड़ी गिर जाती है, फिर जून जुलाई गिरी रहती है, फिर जुलाई में थोड़ा सा बारिश के समय ऐसा बारिश में फिर थोड़ा धक्का खा के उठता हूँ, फिर पास्टर साहब कसम से दिसंबर के समय तो फिर गिरता और पड़ता चलता रहता हूँ। इसलिए बोलता पास्टर साहब, चलती का नाम गाड़ी है। क्या देने के लिए आया? इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस क्या देने के लिए आया? आपको उद्धार देने के लिए आया। क्रिसमस क्या करने के लिए आया? आपको ढूंढने के लिए आया। आप खोए हुए थे। मेरे पास समय नहीं, जितने लोग यहां पर बैठे कहां कहां खोए हुए थे। दुनिया की भीड़ में हम खोए हुए थे, संसार की गंदे चीजों में हम खोए हुए थे, दुनियादारी में हम खोए हुए थे। हम प्रभु का धन्यवाद देने पाए कि क्रिसमस का संदेश मेरे और आपके पास पहुंचा। मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया। पूरे गॉस्पल्स में, चारों सुसमाचारों में एक ही लूका रचित सुसमाचार में यह घटना पाई जाती है जहां पर जक्कई यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह जक्कई को क्या है? ढूंढ निकालता है। यीशु मसीह को जक्कई ने खोज करके निकाला। जिस दिन वो घर जा रहा होगा यीशु मसीह को लेकर, उसका सीना चौड़ा हो गया होगा। है इतनी खुशी तो जब पैसा लेकर के आता होगा तब नहीं रहा होगा। उसका सीना चौड़ा हो गया होगा। किसी ने पूछा होगा, जक्कई तेरे साथ कौन बाबा हैं? ये बाबा नहीं है, ये तो असली जॉय है। ये कौन है? ये असली खुशी है। एक बार एक लड़के ने एक बाबा से पूछा, बाबा मैंने बहुत पढ़ाई करी है पर मेरे जीवन में कुछ अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, कुछ काम नहीं हो रहा, आप कुछ बताइए क्या करूं? बाबा ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई है, तूने क्या पढ़ाई करी है? उसने बोला कि मैंने बीए की पढ़ाई करी है, मैंने बीए की पढ़ाई करी है। बाबा ने उसको कहा, एक काम करो, तुम एक बार और बीए कर लो, तो बीए प्लस बीए क्या हो गया? तो तुम बाबा बन जाओगे। तुम क्या बन जाओगे? दो बार बीए की पढ़ाई कर लोगे तो तुम क्या बन जाओगे? बाबा बन जाओगे। फिर तुम्हारे जिंदगी में आशीष आशीष है। बाबा बनने से आशीष नहीं होगी जब तक अपने जीवन को हम समर्पित नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है, एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, तीसरा अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़िएगा। 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैं द्वार पर, दरवाजे पर, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? मैं खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरी तरफ देखेंगे आप। यीशु मसीह जक्कई के पास आया, उसको खोजते हुए आया। जक्कई के दिल के पास, दरवाजे के पास उसने आवाज लगाई, जक्कई, जक्कई। जक्कई ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, जक्कई आप पेड़ से उतर कर आ जाइए। प्रभु का धन्यवाद हो। जक्कई ने उत्तर दिया कि नहीं दिया? जक्कई ने उत्तर दिया कि नहीं दिया? कितने घंटे बाद दिया? कितने दिन बाद दिया? कितने महीने बाद दिया? कितने साल बाद दिया? है? तुरंत दिया। क्योंकि उसके जीवन में वो आनंद चाहता था। मेरे प्यार, आज सुबह, मुझे नहीं पता 2023 के क्रिसमस में ये क्रिसमस किसके दिल के दरवाजे के पास खटखटा रहा है।
बोलता होगा, प्रभु बोलता होगा, क्रिसमस बोलता होगा, बहन मैं तेरे दिल के अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे परिवार के साथ आना चाहता हूं। हम में से भाइयों से कई यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरे दिल के पास दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, क्या मुझे अंदर आने देगा? अपनी नौकरी में आने देगा, अपने घर पर आने देगा, अपने जीवन में आने देगा? आज आपके जीवन में, परिवार में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कमी है, घटी है। क्यों मालूम है मेरे प्यारों? डियर, इस साल भर हमारी लड़ाई हुई नहीं हुई। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे दिल में यीशु है, उनके दिल में यीशु है। आज अपने दिल पर हाथ रख करके जाइए, सच में बोल करके जाइए, क्या आपके घर में यीशु है? क्या सच्ची खुशी आपके जीवन में है? डू यू हैव दैट रियल जॉय? आज कितने लोग बनावटी खुशी के द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं। एक परिवार में मैं पहुंचा, बाहर में गाड़ी खड़ी कर रहा था, बड़े बड़े ऊंची आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि पति और पत्नी लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं चले जाऊं, पर मेरे मन में लगा कि मेरे जाने से शायद वो शांत हो जाएंगे। थोड़ी देर में मैं घर पहुंचा, बस 2 मिनट रुका, उसके बाद दरवाजे को मैंने खटखटाया। चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। आमीन, अभी रुक करके बोलिएगा। बुंदावती क्या है, मंकी टोपी पहनी, उन्हें तो सुनाई नहीं दे रहा उन्हें। अंदर जब पहुंचा, जैसी उन्होंने मुझे देखा, ऐसा बदल गए दोनों पति पत्नी। और उसके बाद अरे बाप रे, ऐसे मीठे मीठे बात कर रहे थे। मैं समझ में आ गया, ये पति पत्नी दिखावे का जीवन जी रहे हैं। ऐसे जीवन जी रहे हैं, एक बनावटी खुशी है, सच्ची खुशी उनके जीवन में नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्ची खुशी क्रिसमस ही दे सकता है, सच्ची खुशी यीशु मसीह ही दे सकता है। आज मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह के बगैर आपका केक बेकार है, यीशु मसीह के बगैर आपका डेकोरेशन बेकार है, यीशु मसीह के बगैर आपके घर में आपने कुछ भी किया होगा सब बेकार है। पर यीशु मसीह अगर आपके क्रिसमस में है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, बोलिएगा, प्रभु आज मैं अपने दिल के दरवाजे को आपके लिए खोलने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया। टेक दिस गिफ्ट टुडे। आज ये गिफ्ट को अपने साथ में लेकर जाइए मेरे प्यारों, यीशु को अपने साथ में लेकर जाइए। और जिस दिन से यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, उस दिन से उस जक्कई के घर के झगड़े खत्म हो गए मेरे प्यारों। लड़ाई झगड़ा, कमी घटी, मन मुटाव, अकेलापन, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि कौन उसके साथ में था? यीशु उसके साथ में था। जहां यीशु है वहां खुशी है, जहां यीशु है वहां आनंद है, जहां यीशु मसीह है वहां भरपूरी है मेरे प्यारों। क्योंकि वो हमेशा किसके साथ रहता है? हमारे साथ रहता है। हम 2 सप्ताह से देख रहे हैं, उसका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल मतलब किसके साथ है? हमारे साथ में है। मैं आपसे विनती करता हूं, 2023 का क्रिसमस गलत तरीके से मत सेलिब्रेट करना। जो यीशु खटखटाने से अंदर आ सकता है, वो यीशु बिना खटखटाए, बिना बोले वो यीशु जा भी सकता है। हमारे यहां मेहमान जब आते हैं वो खटखटा कर अंदर जाते हैं, जब जाते हैं तो खटखटा कर जाते हैं, कॉलिंग बेल दबा करके जाते हैं। वो तो अंदर आने के लिए ये सारे तरह के, जाने के लिए वो बोलते हैं मैं जा रहा हूं। अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है, उसको अच्छा लगता है तो बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं और बैठूंगा।
अगर आपका जीवन अच्छा है तो यीशु मसीह और आपके साथ बैठेगा। अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपकी आदतें अच्छी नहीं, आपके हरकतें अच्छी नहीं, यीशु मसीह बोलेगा मैं इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इनको मेरी जरूरत नहीं है, इनको तो शैतान की जरूरत है, इनको तो लड़ाई झगड़े की जरूरत है, इनको तो गाली गलौज की जरूरत है, इनको तो अशांति की जरूरत है। मैं तो शांति का राजकुमार हूं, पर इनको मेरी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब तक? और एक क्रिसमस हमारे जीवन से गुजर रहा है, कब तक? देयर इज बिग क्वेश्चन मार्क। कब तक? आज प्रभु अवसर दे रहा है, आपके दिल के दरवाजे पर यीशु मसीह खटखटाता है। बोलिएगा प्रभु आज मेरे अंदर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोलेगा प्रभु मेरा घर बहुत छोटा है, मेरा घर मट्टी का है, मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है। यीशु मसीह ने जक्कई से ये नहीं पूछा कि जक्कई तेरे घर में क्या है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, बैंक बैलेंस है, क्या है, सोफा है, क्या है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा तेरे घर में कुछ भी ना हो, पर आज मैं तेरे घर में क्या है, रहना चाहता हूं। यीशु मसीह कहां रहना चाहता है? कहां रहना चाहता है? घर में रहना चाहता है। आज कितने लोग यीशु मसीह को अपने घर में बुलाने के लिए तैयार हैं? अगर आप यीशु मसीह को अपने घर में बुलाने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, असली क्रिसमस आपके जीवन में आज से शुरू होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाएं, आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।